आइए शुरू करते हैं टोरंटो से शिकागो के सफर की दिलचस्प कहानी। आज हम आपको अपनी टोरंटो से शिकागो तक के सयाहत की दास्तान सुनाने जा रहे हैं, जो हमने टोरंटो से शिकागो तक अपनी गाड़ी में ये सफ़र किया। हमने अपना सफ़र टोरंटो से शुरू किया, जो नॉर्थ अमेरिका का एक बड़ा शहर है और हज़ारों लाखों लोग अमेरिका के दूसरे शहरों से टोरंटो में छुट्टियां गुजारने आते हैं। लेकिन आज हम टोरंटो से शिकागो देखने जा रहे हैं। सर्विस सेंटर में हम रुक गए। यहाँ पे थोड़ा आराम करके कुछ खा पी के फिर 2 घंटे मज़ीद सफ़र करेंगे तो हम विंडसर पहुंचेंगे, और वापसी में भी ऐसे ही करेंगे और वहां भी पहुंचते हुए कई जगहों पे रुकते हुए जाएंगे। टोरंटो से होते हुए हैमिल्टन और छोटे शहरों को और लंदन को देखते हुए हम विंडसर में दाखिल हुए। विंडसर शहर जो अपनी खूबसूरती और सरसब्ज मैदानों की बिना पर मशहूर है। हमारा अगला ठिकाना शिकागो था, जहां हमने शिकागो डाउनटाउन, आर्किटेक्चरल बोट टूर, मिलेनियम पार्क, डिवान एवेन्यू और शॉपिंग मॉल्स देखे। शिकागो डाउनटाउन ने हमें अपनी सरकारी और प्राइवेट इमारतों की बेहतरीन कंस्ट्रक्शन से बहुत मुतासिर किया। हमने डाउनटाउन में आर्किटेक्चरल बोट टूर लिया, जिसने हमें शहर के चर्च, ऑफिस बिल्डिंग्स और घरों की खूबसूरत कंस्ट्रक्शन से वाकिफ कराया। Because of the way the buildings are designed as circles. That's pretty neat. On our right side, this red brick building. It's red and it's brick. And it is actually the oldest building on the Chicago River. That's completely true. This building right here, which says Whirlpool and also has a clock, is the Reed Murdoch building. That's right, it's the Reed Murdoch building, built in 1914. It's the oldest one here. If you look at it from this angle, once we see it, and it looks kind of regular, it looks kind of boring. But if you look closer, you'll notice it's a little askew. It's a little strange. The left side of the building actually only has 5 window bays, where the right side has 6. Could you believe it? You would never know. You would never know. And why would Mr. Murdoch, why would he want his titular building to be done in such a way? I'll tell you, it has something to do with something called LaSalle Street. हम मिलेनियम पार्क भी गए, जहां हमने खुद को खूबसूरत पौधों, फूलों और मुख्तलिफ जंगली हैवानात के दरमियान पाया। हम दीवान एवेन्यू भी गए, जहां मुख्तलिफ मुकामी खुराक के साथ साथ इंडिया पाकिस्तान के खाने भी थे, ड्रेसेस भी थे और ज्वेलरी की दुकानें भी थी। और आखिर में हमने शॉपिंग मॉलों में भी कुछ वक्त गुजारा, जहां हमने मुख्तलिफ ब्रांड के मसनूआत की ख़रीदारी की। फिर हमने अपनी वापसी की राह ली और डियरबॉर्न डेट्रॉइट में एक दिन क़याम करके विंडसर शहर में दाखिल हुए और विंडसर शहर की खूबसूरती को दोबारा महसूस किया। सफ़र के इख्तिताम पर हम कह सकते हैं कि हमारा सफ़र नहायत खूबसूरत और यादगार सफ़र था, और मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये सैर व सयाहत पसंद आएगी। आइए इस सफ़र के कुछ क्लिप्स देखते हैं और इस सफ़र की रुदात पे थोड़ा तफसीलन नज़र डालते हैं। हम जाते हुए अपना पहला पड़ाव विंडसर शहर में डालेंगे, जहां रुककर कुछ खाने पीने के बाद हम बॉर्डर क्रॉस करेंगे और डेट्रॉइट में जाकर कुछ वक्त गुजारेंगे। डेट्रॉइट से हम शिकागो शहर की तरफ बगैर किसी स्टॉप के चल पड़ेंगे, जहां हमने अपनी रहाइश के लिए एक होटल बुक कराया हुआ है। इससे पहले भी मैं फ्लोरिडा में अपनी मुलाजमत के दौरान 4 साल गुजार चुका हूं, और वहां रहते हुए उसके कुछ और शहरों में भी घूमने फिरने का इत्तेफाक हुआ, लेकिन शिकागो में पहली दफ़ा जा रहा हूं। मैं इससे पहले भी विंडसर आ चुका हूं
और इससे पहले भी डेट्रॉयट आ चुका हूँ, लेकिन शिकागो शहर तक जाने का इत्तेफाक पहली बार हो रहा है। सर्विस सेंटर में हम पहुँचे और इसके बाद जो सर्विस सेंटर आएगा वो काफ़ी दूर के बाद आएगा। शिकागो के बारे में सुना है कि वो एक बड़ा शहर है, अमेरिका का तीसरा बड़ा शहर है और एक बिज़नेस के एतबार से उसकी बहुत अहमियत है और हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोगों की एक बड़ी तादाद वहाँ मुकीम है।
हमने शहर के एक सबर्ब में अपना होटल बुक कराया था और आमतौर पर सबर्ब में उस तरह का रश नहीं होता है जो हम न्यूयॉर्क और टोरंटो में देखते हैं। यहाँ लोग गाड़ियों में आते जाते हैं, पैदल चलते फिरते लोग नज़र नहीं आते और हर चीज़ थोड़े फासले पर होती है। बहुत खुला खुला फैला हुआ शहर